कोई दिक्कत? अच्छा देखो, हाय मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहना। तो आज हम लोगों को समझना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ना है सर? तो इससे हमको समझने को मिलेगा तो जितना मैटर है वो छोटा छोटा कण से मिलकर बना है। अगर देखे लवोसियर साहब, एंटोनी लवोसियर साहब सबसे पहली बार लॉज दिए थे कब? 1774 ईस्वी में। फिर से समझिए सर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना है? इससे समझने को मिलेगा कि जितना मैटर है छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है सर। अगर देखें तो इसके अंतर्गत दो लॉज आया। पहला लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला। दूसरा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है सर। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है 1774 ईस्वी में एंटोनी लवोसियर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1774 ईस्वी। इसका क्या कहना था? देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द मैटर इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। कहता अगर केमिकल रिएक्शन कराते हैं, मतलब दो चीज को रिएक्ट कराते हैं, उसमें मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो क्या मतलब हुआ सर इसका? फिर से समझिए। कहता है द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट द केमिकल रिएक्शन में दो चीज को केमिकली मिलाना। फिर से देखिए, कहता है द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या मतलब है समझिए। जब दो चीज को मिला रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, तो रिएक्टेंट कहलाया। उससे जो रिजल्ट आया उसको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे ये दोनों चीज को, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट को मिलाएं, ये दोनों हो गया क्या चीज? रिएक्टेंट, नया चीज बना। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये हो गया क्या चीज? प्रोडक्ट। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है अगर दो चीज को मिलाते हैं, वो जो नया रिजल्ट बनता है दोनों का मास सेम रहेगा। फिर से समझिए, अगर देखें बेरियम क्लोराइड जो 20.8 ग्राम है, सोडियम सल्फेट जो 14.2 ग्राम है, अगर दोनों को मिलाएं टोटल हो गया 35 ग्राम। अगर दोनों को मिलाएं तो रिजल्ट जो आया, रिजल्ट में क्या आया? बेरियम सल्फेट जो कि 23.3 ग्राम है, उसका सोडियम क्लोराइड जो कि 11.9 ग्राम है। अगर रिएक्टेंट को मास को जोड़े तो प्रोडक्ट को मास को जोड़े, दोनों इक्वल होगा। यही कहना था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। कब? 1774 में। कौन? लवोसियर। ठीक है सर। अब देखिए दूसरा लॉज है जिसको कहते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब हुआ सर? ध्यान से समझिए। कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन a chemical compound always consists of same element combined together in same proportion by mass। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कहना है दो गो एलिमेंट को मिला के जो तीसरा बना रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट में जो एलिमेंट मिला रहे हैं उसके मास का प्रोपोर्शन सेम होगा। मास का प्रोपोर्शन सेम होगा, इसका क्या मतलब हुआ सर? अगर जैसे वाटर बना रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं सर वाटर है तो H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब कह रहा है इसका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास होगा 1:8, मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तब ये वाटर बनेगा। यही कहना था किसका? लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। फिर से समझिए सर, अगर दो चीज को मिला रहे हैं तीसरा चीज बन रहा है, ये जो दो चीज को मिला रहे हैं ना उसका रेशियो मास का हमेशा फिक्स होगा। कैसे सर? अगर कह रहा है कि वाटर अगर देखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है, इसमें 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तब ये वाटर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, जैसे अमोनिया की बात करें, हम लोग जान रहे हैं सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है, अगर इसका भी रेशियो 14.3 लेंगे तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कुल मिला के हम लोग क्या समझे सर कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दो भागों में बांटा। पहला लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसका कहना है मास को
मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब दो चीज को मिलाएंगे तीसरा चीज बनेगा, दोनों का मास इक्वल होगा, उसमें कोई बदलने वाला नहीं है। इससे पता चला सर इसमें मास ना तो बन रहा है ना डिस्ट्रॉय। इससे पता चला सर ये सब छोटा छोटा कण से मिलकर बनल है, जिसका रीअरेंजमेंट हो रहा ना कि कुछ हो रहा है, सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है। इससे पता चला एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसका मतलब वो छोटा छोटा कण से मिलकर बनल है। किसका कहना था? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या? लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सर इसमें देख रहे हैं मास का जो रेशियो रहेगा, मास का जो प्रोपोर्शन रहेगा सेम रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना एमएससीसी पूर्णिया। फिर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर लेकर। क्या